हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था चाइनीज़ डिनर मेन्यू, जिसमें मैंने बहुत ही टेस्टी से वेज मंचूरियन बनाए थे, ग्रेवी वाले, और उसके साथ मैंने बनाया था वेज चाउमीन। वीडियो आपको ये बहुत पसंद आई, रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी, और कुछ लोगों ने तो साथ के साथ बना के इंस्टाग्राम पे मेरे साथ पिक्चर्स भी शेयर करी। सो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। लास्ट व्लॉग के एंड में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने घर की और किचन की कुछ ख़रीदारी करी थी, क्लिप भी रिकॉर्ड करी थी, लेकिन क्योंकि रेसिपी वीडियो ही इतनी लंबी हो गई थी तो उसको मैं ऐड नहीं कर पाई थी। तो आज की वीडियो में सारी ख़रीदारी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने मेंशन किया था कि आइटम्स जो हैं मैं उनके लिंक दे दूँगी, और सारे ही आइटम्स मैंने टीमू से बाय करे थे। लेकिन अभी जब मैं ये इंट्रो का वॉइस ओवर कर रही थी, इससे पहले मैंने चेक किया तो मोस्ट ऑफ़ द आइटम्स जो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। तो अगर सिमिलर आइटम मुझे अमेज़ॉन पे मिलेगा तो मैं अमेज़ॉन का लिंक दे दूँगी, अमेज़ॉन इंडिया का भी और अमेज़ॉन यूके का भी। और यूजुअली जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिलेटेड प्रोडक्ट्स के मैं लिंक दे ही देती हूँ। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करें, क्योंकि कई बार कमेंट आ जाते हैं कि ये कहाँ से लिया, वो कहाँ से लिया। तो चलिए अब आप जो है वो ख़रीदारी इंजॉय कीजिए, और जो कुछ भी मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था, इन केस आपने मिस कर दिया है मंचूरियन और चाउमीन, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो नाउ। ओके जी, सो डिनर इज़ डन। रात का ऑलमोस्ट काम हो गया है और बस एक दो चीज़ें बाकी हैं। ईवी सो गई है, अद्वी शायद अभी नहीं सोई है, वो भी बुक रीड कर रही है। और अभी मुझे थोड़ा सा सांस चढ़ा हुआ है क्योंकि अभी मैं ऊपर से भाग के नीचे आई हूँ। लेकिन भाग के क्या मतलब आई हूँ नीचे काम वाम निपटा के, जिस टाइम बच्चे सोते हैं ना उस टाइम भी ये किस्सी वो किस्सी, ये स्टोरी वो स्टोरी, ये हग। और ईवी को तो सोते टाइम दुनिया भर की चीज़ें याद आती हैं। खैर विकास उसको जो है वो सुला देते हैं, बट उससे पहले के बहुत सारे रिचुअल मुझे ही करने होते हैं। तो अद्वी को भी मैं गुड नाइट बोल के आ गई हूँ। और चाउमीन भी और जो मंचूरियन था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। चाउमीन मैंने नहीं खाया, नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। लाइक एक टाइम पे मुझे चाउमीन बहुत पसंद होता था, पर पता नहीं क्यों धीरे धीरे जो है वो इतना पसंद नहीं आता। पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं खा पाती हूँ, बट मंचूरियन मैंने ज़्यादा प्रेफर करा, तो मैंने 3 बॉल्स खाई मंचूरियन की, और साथ में मैंने अपनी सैलड ले ली थी। बिना सैलड के मेरा काम चलता नहीं है। ईवी के टाइम से मुझे ऐसी आदत पड़ गई है ना सैलड की, कि भले ही और कुछ ना हो, सब्जी ना हो, बस सैलड ज़रूर होनी चाहिए। इतनी सैलड खिलवाई मुझे उस टाइम पे डॉक्टर ने। तो खैर यहाँ मैं क्यों बैठी हूँ, क्योंकि मैंने ना कुछ एक सामान ऑर्डर करे थे टीमू से। कोई कोलैबोरेशन वीडियो नहीं है, कोई पीआर में नहीं आया, सब कुछ मैंने अपने आप से ही ख़रीदा है। और ख़रीदा भी क्यों है, ये ना एक तो मेरी छोटी मोटी सी शॉपिंग आपको पसंद आती है, दूसरा ये कि मेरे पेपल अकाउंट में थोड़े से पैसे आए थे। और पैसे क्यों आए थे, क्योंकि मैंने कुछ एक चीज़ें सेल करी हैं घर की, जो हम यूज़ नहीं कर रहे थे और ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू रखी हुई थी। तो कुछ एक कर्टेन्स थे, कुछ एक बेडिंग सेट थे जो छोटे थे, पुराने हो रहे थे काफ़ी, लाइक बस रखे हुए थे, क्योंकि बेड हमारे पास डबल है नहीं, और डबल बेड का मेरे पास जो है वो कुछ एक रखी हुई थी। डुवे के कवर भी रखे हुए थे, तो कुछ मैंने रखे, बाकी सब मैंने निकाल दिए। तो पहले मैं समेट के रखती थी कि चलो काम आ जाएगा काम आ जाएगा, बट अब मैं चीज़ें डीक्लटर करती रहती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोनेट स्टफ, बट मेरी फ्रेंड ने कहा कि दीपिका यू कैन मेक सम मनी फ्रॉम दीज थिंग्स। तो मैंने ट्राई करके देखा, लिटरली वी कैन मेक मनी। तो यस, थोड़ा सा पैसा आया था, तो मुझे लगा कि घर की चीज़ों से पैसा आया तो चलो घर के लिए कुछ एक ले लेती हूँ जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। तो यस, टीमू से मैंने कुछ एक चीज़ ऑर्डर करी है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो जो है ये सिलिकॉन के ना ये चॉकलेट मोल्ड है। एक तो ये हार्ट के डिज़ाइन वाला है, एक ये स्क्वायर वाला है, एक ये रोजेस वाला है। पीछे से आपको एग्जैक्टली डिज़ाइन दिखेगा, हाँ पीछे से दिखाती हूँ। ये रोजेस वाला है, ये स्क्वायर वाले का ऐसा है डिज़ाइन। और
ये हार्ट वाले का ऐसा है, और ये मल्टी है, इसमें डेजी भी है, रोज भी है, डिफरेंट डिफरेंट है इसके अंदर। तो जैसे घर पे अगर आप चॉकलेट मेल्ट करके शेप देना चाहते हो बच्चों के लिए, उसके लिए भी अच्छा है। जैसे कि मैं ओट्स पीनट बार वगैरह बनाती हूँ, तो वो डो बना के अगर छोटी छोटी इनकी कैविटी में भरो तो वो अच्छी सी शेप आ जाती है, तो बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए भी अच्छा है। और कई बार जैसे केक की डेकोरेशन के लिए भी आइसिंग वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसमें भी अच्छा है। और कुकीज़ भी आप इसमें मोल्ड कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से कुछ 4 पाउंड का ये सेट था जो मैंने लिया। टोटल शॉपिंग जो है वो मैंने अराउंड 50 पाउंड की करी है। कुछ मेरे पास टीमू का क्रेडिट आया हुआ था। एक बार जो है वो डिलीवरी लेट हो गई थी, तो अगर इनकी डिलीवरी लेट होती है तो आपके अकाउंट में जो है, जो टीमू वाला अकाउंट होता है उसमें आपके 4 पाउंड जो है वो क्रेडिट हो जाते हैं। तो 4 पाउंड कुछ होते, तो मेरे ख्याल से कुछ 50 पाउंड का मैंने दिया था, और 56 पाउंड का सामान जो है वो मैंने बेचा था। तो अभी भी 6 पाउंड है मेरे पास। तो खैर ये 4 पाउंड का था, तो जब मैं इस्तेमाल करूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। इसके साथ ही मैंने जो है एक और ये कुकी मोल्ड लिए हैं। तो एक तो ये है राउंड वाला, आई थिंक ये डाइजेस्टिव वाला है, उल्टा लिखा हुआ है ना, पता अब ऐसे करना हो गया। पहले तो मैं आराम से ऐसे पढ़ती थी, बट अब आई थिंक जैसे 40 के नज़दीक आ रही हूँ ना, तो वो आदत होगी, आंखें कमज़ोर है ना, तो ऐसे करके देखती हूँ। तो मुझे मम्मी पापा की याद आती है कि वो भी जब पास हो कुछ देखते थे तो ऐसे करके देखते थे, तो मेरे अंदर भी वही चीज़ आ गई है। खैर, तो ये वाला मोल्ड है, ये 4 का सेट था, और आई थिंक कुछ 2 पाउंड का था। ये भी राउंड है, इसमें स्क्वायर का डिज़ाइन है, और ना ये ऐसे इस तरह से। तो इसके अंदर जो है जैसे कुकी का डो है वो आप रखो और इसको प्रेस करो, तो ये वाला डिज़ाइन उसके ऊपर आ जाएगा। और ये वाला इस तरह के आपने बिस्किट देखे होंगे, ये वाला डिज़ाइन आ जाएगा, और ये स्क्वायर वाला इस तरह से। तो ये 4 का सेट था जो मैंने लिया है। और वैसे तो बर्फ़ी पेड़ा कुछ भी आप इससे बना सकते हो, बट हाँ ये वाले जो 2 हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है, ये स्पेसिफिक जो हैं वो आपके बिस्किट के लिए ही हैं। और साथ ही इसकी जो एजेस है ना, ये भी राउंडेड है, तो इनसे भी आप कट करके ना अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो। तो बेकिंग का यू ऑल नो कि मुझे कितना शौक है, तो मैं बेकिंग से रिलेटेड ही चीज़ लेती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यास लग रही है, पानी लेके आऊँ। ओके, काम डाउन। ठीक है अगली चीज़ पे आते हैं। 2 मैंने ली हैं ये सिलिकॉन ट्रे मेरी मील प्रेप के लिए। ये जैसे मैं टमाटर प्याज वाला जो पेस्ट होता है वो बना के फ्रीज करके रखती हूँ। मास्टर ग्रेवी जो होता है, पालक जो होता है ब्लांच करके प्योरे करके वो रख लेती हूँ। कई बार बना बनाया साग भी रख लेती हूँ मैं करके, और कई बार ग्रीन पेस्ट मैं बना लेती हूँ, या कुछ एक ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनकी प्योरे करके आप रख सकते हो। बस फूड वेस्टेज नहीं करना है, और फ्रीज़र में जो है वो चीज़ें सेफ रहती हैं। वैसे तो इसको आप बेकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हो कि छोटे छोटे केक आप बनाएं। इवन तो इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि मैक्सिमम 230 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आप इसके अंदर मतलब इसको यूज़ कर सकते हो, और -40 डिग्री सेल्सियस तक। बट व्हाट आई फील के सिलिकॉन है तो एक तरह का प्लास्टिक ही ठीक है। इसका जो पावर होती है उस चीज़ को बेयर करने की वो काफ़ी ज़्यादा है, हीट को ये एज सच मेल्ट नहीं होता है। पर फिर भी इवन जो सिलिकॉन वाली स्पैचुलास भी होती है ना, वो मैं अब कुकिंग में यूज़ नहीं करती हूँ। पहले मैं यूज़ करती थी, और मैंने देखा कि जब मैं ऑयल में कुछ जैसे ऑयल डाला, प्याज डाली, उसको भून रही हूँ ना, तो ऑयल में झाग से आते थे। सो आई वाज लाइक पता नहीं ये ऑयल में गड़बड़ है क्या। सेम ऑयल से जब मैंने वुडन स्पैचुला से बनाया तो उसमें झाग नहीं आ रहे थे। तो फिर वो स्ट्राइक हुआ कि कहीं ये सिलिकॉन स्पैचुला की वजह से तो नहीं है। तो आई एम नॉट 100% श्योर कि वो सही है या गलत है। इन केस आपने भी ये चीज़ नोटिस करी है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, ताकि बाकी के लोग जो यूज़ कर रहे हैं सिलिकॉन स्पैचुला कुकिंग के टाइम पे वो इस्तेमाल करना बंद कर दें। तो मैंने ये चीज़ कई बार जो है वो टेस्ट करके देखी है कि जब मैं सिलिकॉन स्पैचुला से करती हूँ तो मसाला बनाते हुए मुझे उसमें झाग दिखते हैं, और फिर मतलब मुझे वो डर लगता है कि मे बी कुछ प्लास्टिक, और पता नहीं हम ऐसा तो है नहीं कि थर्मामीटर लेके बैठे हैं कि ऑयल का टेम्परेचर इतना है जब हम प्याज भून रहे हैं, तो पता नहीं वो कितनी हाई हीट होती है।
तो यस, सिलिकॉन की कोई भी चीज़ जो है वो मैं कुकिंग में यूज़ नहीं करती हूँ, ना कुकिंग में ना बेकिंग में। बहुत टाइम पहले मैंने एक बार जो है वो यूनिकॉर्न इस तरह का ना मोल्ड लिया था, यूनिकॉर्न डिज़ाइन का, उसमें मैंने एक बार केक ज़रूर बेक किया था, बट बेकिंग में मैंने इस्तेमाल नहीं किया। बट हाँ, स्पैटुला में ज़रूर यूज़ करती थी, बट अब मेरे ख्याल से साल भर हो गया होगा, इवन तो आपने भी नोटिस किया होगा कि मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। है मेरे पास, जैसे केक बैटर वगैरह बनाना है या कुछ चीज़ मिक्स करनी है कोल्ड, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ, या फिर आपको किसी चीज़ की साइड्स जो है वो स्क्रैप करनी है तो उसके लिए वो अच्छी रहती है, लेकिन नॉर्मली जो है वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ कुकिंग में। तो सामान दिखाते हुए ना इतनी सारी कहानी हो जाती है, बट आई थिंक यही एक मौका होता है गपशप लड़ाने का आपस में। तो यस, ये दो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि एक किस, ये मतलब ये सेट ऑफ 2 है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे था कि शायद एक ही आएगी, बट ये 2 आई हैं एंड आई एम सो हैप्पी। और मुझे ये रंग बहुत ज़्यादा पसंद है। कैमरा में तो आई थिंक बिल्कुल रेड सा आ रहा है, पर ये बिल्कुल वो जो डार्क रस्ट कलर होता है ना, ये वो है। और मुझे इस कलर का सूट साड़ी बड़े पसंद है, बड़े पसंद है सच्ची में। ओके, एक मैंने लिया है ये कुशन कवर मेरी बिटिया रानी के लिए, बड़ी के लिए, और इसमें इतनी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कोट्स लिखी हुई हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया है। माई अफर्मेशन पिलो, ट्रस्ट द प्रोसेस, टुडे इज गोइंग टू बी ग्रेट डे, यू डिजर्व टू फील जॉय, you are worthy, let your light shine, you will get through this, you are stronger than you think, good things are coming, always be true to you, trust your inner guidance, everything is going to be okay, you don't need to be perfect, you are a divine spiritual being, your feelings are valid, it's okay to make mistake, you got this, you are pure love and joy, you are on the right path, you are powerful। तो मैंने सब कुछ आपको पढ़ के बता दिया। सारी कोट्स ऐसी हैं जो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देती हैं, और ये मुझे बस ऐसे ही दिख गया, ऐसा नहीं कि इसकी कुछ रिक्वायरमेंट थी। सस्ता ही था, मेरे ख्याल से 2-2.5 पाउंड का था, बट इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा है ये। बट इतना बड़ा मेरे पास इंसर्ट नहीं है कोई भी कुशन वाला, तो अब इसके लिए मुझे IKEA जाके जो है वो कुशन इंसर्ट लाना पड़ेगा। तो विकास यही बोलते हैं कि तू एक चीज़ जो है वो मंगाती है, तो अच्छी लगती है, पर उसे कंप्लीट करने के लिए तुझे एक चीज़ और खरीदनी पड़ती है। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, तो देखती हूँ मैं। इतना बड़ा मेरे पास कोई भी कुशन इंसर्ट नहीं है। ये आई थिंक 20 इंच बाई 20 इंच का है। तो मैंने साइज़ नहीं देखा था, ऐसे ही अंदर जो है वो ऐड कर दिया था, बट ये मुझे अच्छा लगा था। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ये ले सकते हो, इवन तो अपने लिए भी ले सकते हो। आपका जो अगर कोई योगा रूम है, योगा कॉर्नर है, कोई पीसफुल कॉर्नर है, तो उसमें आप इसको जो है वो रख सकते हो, और इसे देख के आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। ओके जी, एक और मैंने ना ये वुडन प्लेट लिया है, और ये भी मोटिवेशन के लिए है, ठीक है। और मुझे नहीं पता मैं इसको कहाँ लगाने वाली हूँ, ये कुछ 1 या 1.5 पाउंड का था। टीमो पेन एक्चुअली प्राइस चेंज होते रहते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि इन सब का मैं लिंक दे दूँ आपको, तो आप देख लेना अगर आपको कुछ पसंद आए। बट प्राइस ना वहाँ चेंज होते रहते हैं, तो जितने में मुझे मिला ज़रूरी नहीं आपको उतने में मिले, सस्ता भी मिल सकता है, महंगा भी मिल सकता है। तो 3 ये मोटिवेशनल कोट इसके ऊपर लिखी हुई हैं, और मैं इन तीनों के ऊपर बहुत अच्छे से बिलीव करती हूँ। तो जैसे ये दिखा, स्ट्राइक हुआ, मैं कहा चलो मैं लेती हूँ। तो शायद मैं इसको फोयर एरिया में लगाऊंगी। सो व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट, दैट्स 100% ट्रू। व्हाट यू थिंक यू बिकम, जो भी आप सोचोगे ना, आप अच्छा सोचोगे आप अच्छे बनोगे, आप बुरा सोचोगे आप बुरा बनोगे। और ये चीज़ मैंने मेंशन भी करी थी कि आप जैसा सोचते हो ना वैसा ही होता है। तो अच्छा अच्छा सोचो, है ना, तो सब अच्छा अच्छा होगा। वॉट यू फील यू अट्रैक्ट, आप पॉजिटिव फील करते हो तो आप पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे, आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो आप नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे। तो यस, वॉट यू फील यू अट्रैक्ट, तो ये है। और इसके साथ ना ये भी आई है ग्लू बटन्स जो होते हैं ना, इसके पीछे लगा के और इसको आप वॉल पे स्टिक कर सकते हो। तो जब मैं लगाऊंगी तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, इसके बाद वाली जो चीज़ है ना आपको बड़ी पसंद आने वाली है, वो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल से कुशन कवर। और दूर से ऐसे देख के लगता है ना कि जैसे इसके ऊपर ना धागे की कढ़ाई हो रही है,
लग रहा है ना बिल्कुल ऐसा, बट ये प्रिंट है, तो 3D प्रिंट है इसके ऊपर और ये बहुत ब्यूटीफुल है। तो अभी ना जैसे स्प्रिंग का टाइम है उस हिसाब से बहुत सही है। और ये 18 इंच बाई 18 इंच के हैं आई थिंक। और मेरे इन सोफ़ों के ऊपर जो ये कुशन्स है ना ये हैं इतने बड़े, तो ये आ जाएंगे। मैंने सोफ़ा के ले लिए 4 का ये सेट है, बट इस तरह के ना बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर कुशन है और कपड़ा अच्छा है। मैंने टीमू से एक बार पहले भी पीकॉक वाले मंगाए थे, उनका कपड़ा अच्छा था, इसीलिए फिर मैंने इस बार भी ये मंगवाए हैं। तो दिस इज़ रियली गुड, आई रियली लाइक इट। तो मैं जल्दी जो है वो इस रूम के चेंज करने वाली हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यूजुअली कुशन्स वगैरह जो है ना वो मैं अपनी नंद की शॉप से ही बाय करती हूँ। तो अभी तो लाइक पिछले 2 बार से तो ऐसा हुआ कि जब भी मैं इंडिया गई हूँ मेरा उनके यहाँ जाना नहीं हुआ, कभी कोई रीज़न हो गया कभी कोई रीज़न हो गया, तो मैं कुछ लेके नहीं आ पाई। वैसे तो वो इंटरनेशनल जो है वो शिपिंग भी करती हैं, सामान भी उनका सस्ता होता है, बट उतने का ही सामान हो जाता है, उससे ज़्यादा का जो है वो मुझे कुरियर चार्जेस पड़ जाता है। तो मैं करती हूँ कि जब वहाँ जाऊँगी ना चलो मैं तभी ले लूँगी। और फिर मैंने एक बार पहले काफ़ी सारे कुशन सेट्स मंगाए थे, आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। उस टाइम पर दीदी ने इंटरनेशनल शिपिंग शुरू ही करी थी, तो वही कि उनका बिजनेस थोड़ा सा और प्रमोट करने के लिए, तो मैं कहा चलो दीदी से लेती हूँ, मेरा भी काम हो जाएगा दीदी का भी काम हो जाएगा। तो तब मैंने लिए थे, तो वो मेरे चल ही रहे थे, बट अब वो ये कितना टाइम हो गया, किसी की जिप खराब हो गई किसी का कुछ, तो फिर मैंने ये सेट लिया। बहरहाल दीदी के चैनल का मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट। उनके पास जो है लाइक कपड़े भी होते हैं, साड़ी सूट, ये हर सीज़न के हिसाब से। बाकी बेडशीट होती है मेरे पास, जो कॉटन की काफ़ी सारी बेडशीट उन्हीं की शॉप्स हैं और अफोर्डेबल रेंज की मैंने खरीदी थी सारी। तो हाँ उनके पास कुशन कवर, बेडशीट, सोफ़ा के कवर, आई थिंक रजाई के कवर भी हैं। वो मैंने आज तक नहीं खरीदे, बट हैं उनके पास अच्छा खासा कलेक्शन, और वो ऑलमोस्ट डेली ही लाइव आती है अपना नया कलेक्शन दिखाने के लिए। तो मैं लिंक दे दूंगी, तो आप देख लेना उनके चैनल पे, अगर आपको कुछ पसंद आ जाए तो आप ऑर्डर कर लेना। ओके जी, इसके अलावा मैंने ऑर्डर करे हैं 2 पर्दे यहाँ लिविंग रूम के लिए, और ये भी ना मैंने इस तरह से लाइट शेड है और इसके ऊपर येलो प्रिंट है इस तरह से, और काफ़ी लंबे हैं ये, मेरे ख्याल से 264 सेंटीमीटर, 140 बाई 265 सेंटीमीटर। 140 जो है विड्थ है और जो लेंथ है वो 265 सेंटीमीटर है। तो मुझे लग रहा है कि जितना ये है ना बस इतना मुझे ये मोड़ना पड़ेगा, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं, तो बिल्कुल सही आएगा। तो ये मैंने यहाँ के लिए लिए हैं। कर्टेन्स हम जब इस घर में आए थे ना तो सिर्फ यहीं लिविंग रूम के ही हमने खरीदे थे, वो येलो वाले, शायद आपको ध्यान होगा, जो अभी मैंने पीछे गार्डन रूम में लगाए हुए हैं, तो वो मैंने शॉर्ट खरीदे थे। अब मैं क्या सारे ही कर्टेन्स लॉन्ग ले रही हूँ। इसके अलावा हमने और कुछ कर्टेन खरीदे नहीं थे, जो भी पुराने घर के थे हम वही जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल करे थे। बेडरूम में भी वही पुराने ही लगे हुए हैं, अभी भी नए नहीं थे। एक जो है वो मैं इंडिया से जरूर सेट लेकर आई थी, बट यहाँ के नहीं खरीदे थे। तो अब यहाँ के जो वो येलो थे ना वो पीछे गार्डन रूम में लगे, और अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे ना मैं लंबे ही लगाऊंगी, लाइक विंडो मेरे सामने, इसीलिए मैं हाथ ऐसे ऐसे करके बात कर रही हूँ, जैसे आपको सामने दिख ही रहा होगा। ऑल राइट तो लंबे लगाऊंगी। मुझे पहले मैंने शॉर्ट इसलिए लिए थे क्योंकि यहाँ पे ना रेडिएटर है, बट इस घर का इंसुलेशन इतना अच्छा है कि इस रूम में 2 रेडिएटर है, तो कमरा बहुत गर्म हो जाता है। तो अब ये वाला जो रेडिएटर है ना वो हम ऑलमोस्ट ऑफ ही रखते हैं, तो इसीलिए अब लंबे कर्टेन इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ। तो ये मैंने 2 लिए हैं, एक तो ये सिंगल कर्टेन ही था, तो एक जो है मेरे ख्याल से 12 या 12.5 पाउंड का है, तो मैंने 2 लिए थे, तो वही 24-25 पाउंड के मुझे पड़े हैं। ये क्वांटिटी बढ़ा दी थी। तो ये मैंने कर्टेन लिए हैं, और सुंदर इनका प्रिंट, जब मैं लगाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। और ज्वेलरी ना लूँ ऐसा तो हो नहीं सकता, 1 पाउंड के ईयर रिंग भी लिए भाई मैंने तो दिखा दूँ आपको, पता नहीं मुझे ज्वेलरी से इतना प्यार क्यों है, बट ये बहुत क्लासी लग रहे हैं, पर्ल वाले हैं, है ना सुंदर कितने। बेटे 17 मिनट की क्लिप होगी ये शॉपिंग दिखाते दिखाते, ना रिकॉर्ड करती तो इतनी बात ना होती। खैर मुझे पता नहीं, आई हैव सीन अदर पीपल डूइंग शॉपिंग हॉल, एक तो इतने सारे बीच बीच में कट आते जाते हैं और टू द पॉइंट वो बात करते हैं, और मतलब सब कुछ का मैं तो बातें ही बना रह जाती हूँ, इतनी मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से। और फिर जब मैं अपनी वीडियो एडिट करती हूँ देन आई फील लाइक यार इसमें से क्या कट करूँ, ये तो सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में जा रही हैं। तो यस, ईयर रिंग्स थे, एक मैंने लिया है ये कैंडल का सेट, कैंडल होल्डर, और ऐसा ना
मेरे मायके में हैं, 2 हैं इस तरह के सेम साइज के, और उनको ऐसे हम पीताम्बरी लगा लगा के घिसते थे। पीतल के थे, ये तो पीतल के नहीं है मेरे ख्याल से, ये स्टील के हैं और इनके ऊपर कुछ कोटिंग हुई हुई है गोल्ड वाली। बट हाँ, पीतल के तो हैं, इतने सस्ते हो नहीं सकते थे। और ये बने हुए नहीं आए थे, बनाए थे मैंने। ये टॉप पार्ट अलग था, बॉटम अलग था, तो ये मैंने अभी बनाया, और इनका बेस भी आया था ये चिपकाने के लिए ताकि स्क्रैच ना पड़े। तो ये ना असॉर्टेड साइज के हैं ऐसे। तो यहाँ डाइनिंग टेबल पे ये बढ़िया लगेगा, सस्ता सा था ये, तो मैं कहा चलो मैं ये ले लेती हूँ। डाइनिंग टेबल भी थोड़ी सी डेकोरेट कर देंगे। तो यस, ढेर सारी बातों के साथ ख़त्म होती है हमारी यहाँ पे शॉपिंग, और इससे ज़्यादा और बात नहीं करूँगी, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको रेसिपी भी देखनी है इस वाली वीडियो में। और यस, एवरीथिंग इज़ डन। अभी मैं चलती हूँ फटाफट ऊपर। 2 काम अभी भी बाकी। एक तो मुझे अद्वी की यूनिफॉर्म आयरन करनी है, और बस हाथ मुंह धो के और ग्लिसरीन जो है वो चेपनी है मुंह पे, हाथ पे, पैरों पे, और फिर सो जाना है। सुबह जो है वो लंच बॉक्स की मुझे इतनी ज़्यादा चिंता है नहीं, क्योंकि आज दिन में मैंने इडली सांभर बनाया था, तो सांभर तो साथ ही ख़त्म हो गया था, लेकिन इडली बची हुई है। तो अद्वी को जो है वो सांभर पाउडर, थोड़ी सी वेजिटेबल्स कट करके, वो सौतेद इडली जो मैं बनाती हूँ उसको लंच बॉक्स में मैं वो देने वाली हूँ, और हमारा भी ब्रेकफास्ट वही हो जाएगा। तो मॉर्निंग जो है वो ईजी सी रहेगी, बहुत भाग दौड़ नहीं रहेगी। यस, ओके, चलिए, आई होप आपको आज की रेसिपी और आज की ये शॉपिंग और मेरी बहुत सारी बातें पसंद आई होंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।